सिवनी मालवा तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम मोरघाट इलाके में मोरंड गंजाल नदी पर बनने वाले बांध को लेकर बुधवार दोपहर अपर कलेक्टर सहित एडिशनल एसपी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ग्राम सामर्धा में आदिवासी ग्रामीणों से चर्चा कर समझाइश देने पहुंचे। यहाँ उन्होंने डैम बनाने के लिए गांव विस्थापित करने पर ग्रामीणों को क्या क्या लाभ होगा ये बताने का प्रयास किया, परंतु आदिवासी ग्रामीण कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। आदिवासियों ने अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई, साथ ही कलेक्टर के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आदिवासी ग्रामीणों ने अधिकारियों से दो टूक कहा कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हम बस इतना चाहते हैं कि यहाँ डैम नहीं बने। आदिवासियों का कहना है कि यदि डैम बना तो हजारों किसान खेती से हाथ धो बैठेंगे। डैम से कई गांव डूब में आ रहे हैं, जबकि क्षेत्र में सिंचाई के पर्याप्त संसाधन पहले से ही हैं। अपर कलेक्टर डीके सिंह ने आदिवासी ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, साथ ही डैम बनने से क्या लाभ होंगे ये बताया, परंतु ग्रामीणों का कहना था कि जहाँ भी विस्थापन हुआ है वहाँ के लोग आज तक परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो हमें क्या लाभ होगा, जिसको लेकर ग्रामीणों ने जिले से आए अधिकारियों से बहस भी की, परंतु किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं निकला, जिसके बाद जिले से आए अधिकारी वापस लौट गए। ग्रामीणों का मानना है कि गंजाल मोरंड परियोजना के निर्माण से सदियों से हमारे पूर्वजों के द्वारा संरक्षित और बचाए जंगल बड़ी मात्रा में समाप्त हो जाएंगे। एक और प्रशासन एक पेड़ मां के नाम लगाने की अपील कर रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन डैम बनाने के नाम पर लाखों पेड़ काटने को तैयार है। इससे कि हमारे पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इस परियोजना से कई हेक्टेयर जंगल जलमग्न हो जाएंगे। भारत की नारी कैसी है? बहुत नई चिंगारी है। भारत की नारी कैसी है? बहुत नई चिंगारी है। कलेक्टर मैडम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कलेक्टर मैडम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आकर बात करो, बात करो, बात करो। आवाज दो, आवाज दो। ये अपनाई है, आगे और बढ़ाई है। ये अपनाई है, आगे और बढ़ाई है। मोरंड क्या करेगा? सबका सत्यानाश करेगा। जहर दे दो, जहर दे दो। हम कोई आप अपना फैसला आप तक थोपने नहीं आए। हमको सरकार ने इसलिए भेजा है कि गांव वालों का क्या कहना है, आप क्या कहना चाहते हो वो कहो। कि क्यों अरे सुन लो यार, मैंने बात अपन तो एक दूसरे से बात करनी है। देखो आप लोग आराम से बैठ जाओ ना, अपनी बात कह दो, हमारी बात सुनो। आपका जो आप जो कहोगे वो हम लोग सरकार तक पहुंचाएंगे, इसलिए हमें भेजा गया है। ये एडीएम साहब हैं जो सरकार के प्रतिनिधि हैं। आप बोल रहे हैं कलेक्टर साहब को भेजा, उन्होंने भेजा, उन्हीं ने भेजा है, आपकी बात सुनने के लिए भेजा है। हमारी बात आपने अभी तक सरकार तक पहुंचाई क्या? अरे इसीलिए तो आए भाई। नहीं अभी तक पहुंचाई। अरे भाई एक मिनट बात करेंगे जैसे मतलब कि अभी तक बात पहुंची नहीं। अरे हमारी भी तो सुनो, तब तो आए यहाँ। अच्छा तो बात कैसे होती? हम पहुंचाने के लिए बात करो यार, एक करो, एक बात करो, एक बात करो। तो बात तो पहुंची ना, तब तो आए यहाँ। अरे यार अभी तो बातों से क्या मतलब है यार? तुम जो कहना चाहते हो तुम अपना तर्क दो हमें। हाँ तो इसीलिए तो आए ना भाई। बोलिए सर। हाँ बताओ।
नहीं बनना चाहिए, राम को नहीं चाहिए। हाँ तो आप अपनी बात कहो ना। जनता आदिवासी ने क्यों सुन लें दो यार, क्यों नहीं चाहिए ये भी तो बताइए। एक बल के बताओ तो पूरी बात सुनेंगे। आप बोले क्यों नहीं चाहिए, तो वो बात तो आप भी समझते, हम बेघर हो जाए। नहीं आप आपके मुँह से सुनो। तो वही बोल रहे हैं। नहीं, हम भी वही बोल रहे हैं, दुख तो सबको होता है। घर की पहली बात। हाँ इससे अच्छा है तो जितने डूब में जा रही सरकार को पूरा फिनिश कर देना चाहिए गाँव को। कोई टेंशन नहीं है। हाँ, हमारे खेत बाड़ी नहीं, अपन बातचीत कैसे करो ना भाई। नहीं, मतलब हम बात वही हो रही है। वही हो रही है। कहने का मतलब यही है, जिंदगी की सवाल, जिंदगी के सवाल जिंदगी और मौत है। आगे चल के किसी एक का घर बर्बाद होना। इनका क्या होगा ये बताइए आप। देखो गवर्नमेंट उसके लिए फिर स्थापित करेगी, स्थापन का भी काम करेगी। मेरी बात आप सुनो, मेरी बात सुनो। आप लोग मत नहीं, आप एडीएम साहब, आप इसमें साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। बताइए। मान लो आपको कह रही कि आप नौकरी से हट गए, आपको निष्कासित कर दिया। आप अंदर में आप सोच के बताइए, आप क्या सोचें? आप सोच लो, आप सोच लो, आपको कह दी एडीएम साहब बैठ जाए, एडीएम साहब बैठ जाए, आपको हटा दिया, नौकरी से डिस्कशन कर दिया, हटाओ, आपकी नौकरी हट गए। आप सोचो, ये हम भी समझते हैं भैया, नौकरी से निकाल दिया और उसके बाद बाई चांस ऐसा हो गया मतलब। अच्छा मान लो, सुनो तो बात तो सुनो, मान लो नौकरी से निकाल दिया उसके बाद बोले फिर आप क्या सोचें? नहीं, सुन के तो इतना दिन होगा, 4 साल से सुन रहे हैं। 7 साल हो गए। वही बात तो करना है। सुनो, इन्होंने कुछ पूछा है, इन्होंने कुछ पूछा, जवाब दे कि ना दे, बताओ। थोड़ा सवाल का जवाब दे रहे हैं। उनकी अपन 2 बात करके सुन लेंगे, फिर अपन अपनी बात रखेंगे, सुन लीजिए। अगर नौकरी से हटा के मुझे भोजन करने के लिए हम आपको काम करें। जिले में बने, अभी हरदा में हम लोग थे, वहाँ पे सब जगह काम चलता है। उसके लिए देखो, उसके लिए गवर्नमेंट पहले कम मुआवजा मिलता था, सभी लोग सुप्रीम कोर्ट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक सिस्टम बना दिया कि किस चीज़ का कितना मुआवजा होगा। उन्होंने ऐसा नहीं कि किसी एक आदमी के लिए, पूरे देश के लिए वही नियम लागू है। चाहे वो मद्रास में बात बनेगा, तब भी होगा। आप लोग को जो करना हमको भोग देंगे। अपनी बात क्योंकि मुझे भेजा गया तो मैं बताऊंगा, आप लोग सुनिए फिर सोचिएगा। तो ये नियम हर जगह के लिए एक ही है, ऐसा नहीं कि आप लोग गाँव में से निकल भैया नहीं मिश्रा हूँ, एडिशनल एसपी हूँ होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम में। पहले हम ये बता देते हैं आपको कि सरकार ने इसलिए भेजा है कि भाई हमारी योजना ये है, सरकार की योजना ये है, सरकार का ये है ना, ये तो आप लोगों की सुविधा के लिए बन रहा है। तो इसलिए आप लोग जब तक नहीं कहोगे तब तक बांध नहीं बनेगा। तो सरकार ने अपनी योजना रख दी कि भाई हमारी ये योजना है, अब आपका क्या कहना है, आप बताओ। तो ये तो लोकतंत्र है, बहुमत का जमाना है। यदि 100 में से 60 लोग हैं तो बनेगा, इतनी सी तो बात है। और क्या है उसमें, अभी कोई रातों रात बन नहीं रहा, अभी आपको कोई बाहर निकाल भी नहीं रहा है। अभी तो केवल शासन आपको बता रहा है कि भाई यदि ये हुआ, लागू हुआ, बांध बना तो इतने झाड़ कटेंगे। अब झाड़ की गिनती क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि सरकार को बताना पड़ेगा भैया कि इतने हजार, इतने लाख, इतने करोड़, इतने पेड़ कट रहे हैं, उससे हमारा ये नुकसान हो रहा है, आर्थिक नुकसान हो रहा है, पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, इकोसिस्टम खराब हो रहा है। ये सब आंकड़े देंगे सरकार को, तब जाके सरकार फाइनल फैसला करेगी ना।
अभी कोई फाइनल फैसला थोड़ी है, अभी तो ये योजना है कि भाई हमारी ये योजना है, आपका क्या कहना है आप बताओ। तो योजना आप पहले समझ लो कि साहब ऐसी ऐसी योजना है, अभी तो कोई आप बात हुई नहीं है, अभी ये योजना बताने वाले आए थे, उन्हीं को आपने भगा दिया, तो योजना बता ही नहीं पाए ठीक से, है ना। अरे वो उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन गैप, हो जाता है ऐसा, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता है। वो अच्छे से, अरे सुन तो लो भाई, वो अपनी बात अच्छे से नहीं कह पाए होंगे, एक उनकी गलती होगी, आप नहीं सुन पाए होंगे, आपकी गलती होगी। ताली दो हाथ से बजती है ना। इसलिए जो है पहले आप सुनो नहीं, देखो लोकतंत्र का यही नाम है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को हमारा संविधान अभिव्यक्ति की आजादी देता है कि हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। ये आप जिस देश में आप रहते हो उस देश का संविधान ऐसा कहता है, ठीक है ना। इसलिए हम अपनी बात कह रहे हैं, सरकार अपनी बात कह रही है, आप अपनी बात कहोगे, हम लोग बीच में मीडिएटर हैं कि आप जो कहोगे वो हम आपकी बात वहां पहुंचा देंगे। सरकार ने जो कहा है हम अपनी बात बता दे रहे हैं, है ना। ये तरीका है लोकतंत्र में काम का। आप कहोगे बनना है, बनेगा, नहीं बनना नहीं बनेगा, जनता का तो देश है, जनता का ही तो सब कुछ है कि नहीं। अरे भाई आप बोल रहे हो, आप अकेले नहीं हो ना, यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं गाँव में, तो वही तो अरे भाई तो वही तो सुनने आए हैं, केवल 4 आदमी सब कुछ नहीं होते, किसी को पैसे की जरूरत है, किसी को नहीं है, इस तरीके से होता है। तो ठीक है, समझ गए आपकी बात। तो आप जो बताओगे उस हिसाब से काम होगा, है ना। मेरी बात से उसके बाद भी करे और उससे विकास होता है। सुन तो लो, फिर अपनी कहना। आपका मानना है कि इससे नुकसान होगा, वो आपका अपना मत अलग है। ये कुछ लोग हैं, वो तो हमारा काम है, वो तो कोई आपने बताना है भाई। जैसे आप ये लेके आए क्या लेके आए बताओ। हम भी लेके आए भाई, ये तो हमने तो आपसे नहीं पूछा हमारा कागज, हमारा कागज। अरे हम आपकी कहाँ है भाई, कहाँ है बंदूक, बताओ कहाँ है, बताओ कहाँ है, बताओ कहाँ है, बताओ ये बताओ। ये समझ लो, आप लोग यहाँ से बाजार जाते होंगे, बाहर जाते होंगे सामान खरीदने, बच्चे स्कूल जाते होंगे, रोड बनी हुई है, सब चीजें किसी न किसी की जमीन पे ही बनी है। आज जो हम लोग रास्ते से चल रहे हैं, जो रेलवे बनी हुई है, वो भी किसी की जमीन पे बनी हुई, किसी जंगल से गई है। अगर वो कुछ भी नहीं बनता आज जैसे लोगों की वजह से, तो आज आप कहीं नहीं जा पाते, यही बीमार होते, यही खत्म हो जाते सब लोग। आप ऐसा सोचिए, और ऐसा नहीं कि आप लोग ही जो स्थापित हो रहे हैं, इससे पहले बहुत के। अगर तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे निर्देश है कि जो मैक्सिमम सहायता होती है वो दी जाती है, और उसके बाद स्थापित करने के बाद भी उनका पूरा ख्याल रखा जाता है। उनके यहाँ कौन से बनिए, कोई नहीं भटक रहा है। पूरे देश में कम से कम 1000 बांध बने हुए, कोई नहीं भटक रहा है सब जगह। ये आप लोगों को कुछ लोगों ने बर्बाद किया, आप लोग उससे ज्यादा सुनना ही नहीं चाहते। हम लोग बोल रहे हैं, देखो इसी से समझ में आया कि हम बोल रहे हैं, मेरी बात भी नहीं आप सुन लो, आप अपनी लग रहे हो। एक ही बात को आप लगातार, तब से हम लोग आए 2 घंटे से सुन रहे हैं, होश में आओ, आ जाओ। हम लोग आ भी नहीं, अब आप इससे बात ही नहीं सुन रहे हो। आप बोल रहे हो कलेक्टर आओ, कलेक्टर आगे फिर भी नहीं सुन रहे हो, तब क्या किया जाए। आप सुनो, आप उन बातों को भी सुनो जो हम लोग कर रहे हैं। ऐसा है कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये बांध कोई ऐसी बहुत छोटा बांध है, इसकी कोई औकात नहीं। इससे बहुत बड़े बांध देश में बने, और फिर मुझे बस इसी 3 लोगों को केवल दिक्कत है क्या, आप ही लोग बोल रहे हैं तो इसीलिए कहे सुनने दीजिए, पहले सुनने दीजिए, सुनिए तो सबको सुनने दीजिए। आप बोलेंगे ये तो उसी तरह से हो गया टीवी डिबेट में जैसा होता है कि चिल्लाते रहते हैं सब लोग। तो मेरा यही कहना है कि दूसरों को भी तो सुनने दो मेरी बात, आप ही बोलोगे उनको सुनने तो दो मेरी बात। तो इसका मतलब है कि केवल आप लोग बोलोगे, हम लोगों को बोलने का हक नहीं है। हम लोग आए, हम लोग को बोलने का ही हक नहीं है किसी को भी, तो हमको बोल लेने दीजिए। हमने पहले भी कहा कि आप ही को है, सुन तो लो। दूसरी चीजें, विकास का पैमाना ये नहीं है
सुनिए, विकास का पैमाना ये नहीं है कि यहाँ पे कुछ विकास न हो। अगर कुछ बिना कुछ किए इस गांव का विकास होना होता तो आज 50 साल 70 साल में ये बहुत विकसित हो गया होता। आप खुद तो अपने मन में कभी जब घर जाइएगा शाम को तो सोचिएगा कि कितना विकास हुआ इस गांव का 70 साल में। अगर गवर्नमेंट कोई योजना लाती है तो आगे की 25 साल 50 साल 100 साल के लिए, उसके बाद अगल बगल का विकास होता है। फिर इस गाँव आप जहाँ जाए तो इससे अच्छी स्थिति में पक्के मकान में भी रह सकते हैं। अभी आते ऐसे रह रहे हैं। बच्चों के लिए वो खतरे जो है वो स्कूल मिलेंगे आपकी बस्ती में, आपकी बस्ती में हॉस्पिटल मिलेगा, आपकी बस्ती में बिजली के वो ट्रांसफार्मर लगे मिलेंगे। देखिए स्कूल आप विषय से भटकाइए मत आप लोग, जो हम बोलो सुनिए। विषय आपके बोल देने से ना यहाँ विकास होने वाला है ना विकास नहीं रुकने वाला। केवल इस टापू का विकास नहीं होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। हम ये कह रहे हैं कि अगर आप नहीं चाहोगे तो नहीं होगा। आप लोग तो नहीं चाहते, आप लोग नहीं चाहते हैं, आप लोग नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते। और आप इसके चाहते तो आप ये पूछते, अगर आप विकास चाहते तो ये पूछते कि हम जहाँ जाएंगे मुझे वहाँ क्या क्या सुविधा मिलेगी, मेरे बच्चों को क्या क्या सुविधा मिलेगी, ये पूछते। सुविधा मिली नहीं ना सर। यही तो आप कहना चाह रहे हैं कि जब बात नहीं बना तब भी आप विकास सुविधा मिलेगी। बताइए क्यों नहीं कर पा रहे आप लोगों की सोच अभी। हाँ मतलब आपकी सोच सही नहीं आप जब हम बता रहे हैं उसमें भी हमको बेघर कर दे, उससे कोई दिक्कत नहीं। आप बेघर नहीं होगे यहाँ करते हो, आप बेघर नहीं होगे, आप यहाँ से दूसरी जगह बसाए जाओगे। जैसे दुनिया में गाँव में भी लोग जमीन बेच के शहर में जाकर बस रहे आज भी। अलग कैसे बेचे वो भी बस रहे, वो कैसे मजदूरी करते बॉम्बे दिल्ली कलकत्ता जाते वो कैसे बस रहे। तो आप एक आदमी नहीं जाना तो बाकी तो चाहते होंगे, आपकी जबरदस्ती सरपंच साहब ये बताइए आपका क्या मत है इसमें? इसका मतलब उसका कोई मत नहीं होगा। वोट हमने दी मतलब आपको उठने की जिता दिया तो उनका कोई मत ही नहीं बता। अच्छा ये बताओ तो उसके मन में क्या है तो मालूम होना चाहिए ना। अच्छा ये बताओ कि यहाँ का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन नहीं हुआ होगा? दादा आ जाओ। दादा आपकी उम्र कितनी हो गई? लगभग ठीक है, हम ये तो पूछे ही नहीं अगर चाहिए कि नहीं चाहिए, हम ये पूछे कि आपकी उम्र कितनी है। तो अब ये बताओ कि जब से आप बचपन से देख रहे हो और आपकी उम्र होगी बहुत ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा यहाँ पे हो, तो आपको इतने दिनों में तो कोई बांध नहीं बना था यहाँ पे, तो उसकी वजह से कितना फायदा हुआ ना बांध बनने से? अरे आप कितना नहीं बात कर रहे, यही मैं कहना चाह रहा हूँ, सबको बोलने दो, तीन ही लोग मत बोलो। हाँ बताइए। अरे इनको बोलो नहीं सुनने दोगे, यहाँ पर बोली ये बोले आपकी बात हम मान रहे हैं, सब आपकी बात ठीक है, लेकिन ये बताओ कि इतने साल में आपने बात न बनने से कितने फायदे देखे? बात बनने के बहुत नुकसान है, न बनने के कितने फायदे नहीं बताएंगे। नहीं माने फायदा तो क्या मतलब है? जो भी हुई है उसको पहले ही कल्पना में बताए।
ये अपने अपर कलेक्टर साहब बोल रहे हैं कि डैम नहीं बनने से कितना फायदा है कितना नुकसान है ना। तो ये कह रहे हैं कि डैम नहीं बनने से कितना फायदा जो हम बता रहे हैं। पहले तो अपना अभी सही से सर्वे हुआ नहीं डैम वाले का। जितना जमीन डूब में जाना बगल से हमारी जमीन वो उसका भी आकलन नहीं हुआ। अब पहली बात तो जिनके पास रिकॉर्ड सही से है नहीं है। पॉइंट नोट करिए, नोट कीजिए, आप लोग बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं केवल। नोट करिए क्या क्या पॉइंट है। एक एक करके बताइए। बताइए काम की बात नहीं करिए, नोट करिए। काम की बात तो निकलने दो। आगे आगे सब नोट भैया है ना। जो कुछ दर्शा रहे वो अलग है और जो बोल रहे वो अलग है। इसमें ये नहीं बोले, मान लीजिए अभी आपको लग रहा सर्वे नहीं हुआ तो हम आप लोगों के साथ सर्वे की टीम सर्वे से कोई मतलब नहीं, हमें तुम बताओ हम आपके नहीं आकलन की आपने बात करी कि भाई ऐसा और ऐसा हम उस आकलन को फिर से रिवाइज कर सकते हैं। आप कहो तो आप लोग नहीं हम तो सर्वे करवाने नहीं है। जल और जंगल और जल जमीन को हमका करवाने नहीं वो है। तो अलग बात है, क्यों करोगे, गलत हुआ है। जब कराने नहीं तो उसको कोई बात नहीं आपने बोला ऐसा नहीं ऐसा होगा ऐसा नहीं और वो हिसाब से हमको बोलना पड़ा। नहीं हमारे यहाँ मान लो अभी एक एक चीज का सर्वे होना, हर चीज का सर्वे होना, जंगल का गुल्ली महुआ जो वो। आपने आकलन कम का बताया। हमारे गांव में कितने का वो होना है। अरे अभी एक तरफ के लोग सर्वे नहीं होना है, अब के लोग सर्वे ठीक नहीं होना है। जंगल का तो आप जंगल में तो आपको है ही, जंगल तो सरकारी है। जंगल तो जी आगे डैम से सर हमें बहुत सारी नुकसान है। सर्वे तो बात की बात है, हमको मोरन गंजाल परियोजना चाहिए ही नहीं। एक अनुरोध है, अपना परिचय तो देते हम। मैं लाल सिंह काजले ग्राम सामरदा का हूँ ठीक है जी। सर ये परियोजना से हमको कोई फायदा नहीं है और हम सब आदिवासी लोग हैं और हमारा बस यहाँ पे खेती और मजदूरी दोनों और कुछ ये जंगल से हमारा वो होता है। तो ये डैम बनने से बहुत कुछ चला जाएगा और हमारा जीवन खत्म हो जाएगा यहीं पे। इसलिए हम कैसे खत्म हो जाएगा बताओ तो। भाई सब जंगल ही डूब जाएगा, जमीन डूब जाएगा तो क्या रहेगा हमारा। जमीन कितनी है एक आदमी के पास लगभग एवरेज जमीन क्या होगी? अरे सर जमीन हमारे पास पर्याप्त है यहाँ पे। अरे औसत बताओ कितनी होगी यार? कितनी अब हमको ये तो पता नहीं हम कितने हैं, लेकिन फिर भी लगभग यहाँ पे सभी लोग आपके पास कितनी है? पटवारी बताएगा। हमारे जीवन यापन चल रहा है यहाँ पे व्यवस्थित। अगर यहाँ से अगर हटाया जाता है तो हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। आपके बदले इसको हम मकान बना के पक्का देंगे। अभी तक कहीं पे कुछ नहीं दिया सर। ऐसी बातें देते नहीं हम बहुत जगह देखे हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। दर दर भटक रहे हैं लोग। नाम बताओ। बरगी बांध से अभी विस्थापित हो गए, उनको अभी कितने 40 साल हो गए उनको, अभी तक जमीन नहीं मिली। भटक रहे हैं, कलेक्ट्रेट पे धरना दे रहे हैं तो कहीं कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। उनका कोई सुन ही नहीं रहा। जगह से उठने के बाद कुछ नहीं होता। आप लोगों को बदला जमीन की बात ही नहीं हो रही। यहाँ तो मुआवजे में पैसे मिल रहे हैं। तो मुआवजा को क्या करेंगे सर, हवा में उड़ेंगे क्या? नहीं जमीन चाहिए आप पैर रखने के लिए जमीन तो चाहिए ना, जमीन कहाँ मिलेगा? तो मकान बना के दे रहे हैं ना। तो मकान हमको कमा के थोड़ी देगा। तो पैसे से क्या होगा, कितने दिन पूरेगा पैसा बताइए? कौन देगा? आप दो। जमीन कहाँ से खरीदेंगे बताइए? कितना पैसा मिलेगा ऐसे? उतने में कौन देगा जमीन? जमीन कोई देना ही नहीं। क्या गारंटी है? आप लिख के दे दीजिए यहाँ पे। तो फिर कैसी बात कर रहे हैं आप? अच्छा ये बताओ यार जमीन क्या भाव है? सर भाव हमको पता नहीं है, तो भी अंदाज मैं कोई अंदाज नहीं है हमको। क्या तो भैंस तो करना पड़ेगा, हमारे जीवन का कोई महत्व नहीं है क्या? तो क्यों आया? अरे जीवन को बढ़ाने के लिए आए तो बढ़ाने कैसे बढ़ाओगे? ऐसे बढ़ाओगे, डैम बनाकर बढ़ाओगे? जीवन तो खत्म हो रहा है ना हमारा।
इन्हें खत्म होने दो ना, उनको तो विकास करने आ रहे हैं। कैसे विकास करोगे तुम? इसमें तो बात हो रही तो है। विकास यहाँ पे कीजिए, वहाँ पे उधर जहाँ से उठाने के बाद कोई विकास नहीं होता है। वही तो पूछ रहा हूँ, गरम नहीं हो रहा हूँ, आपकी बातों से जवाब दे रहा हूँ आपको। हाँ तो जवाब दो। हाँ जवाब दूंगा। अभी हमारे स्कूल कितने दिन से खराब पड़ा है? जमीन पर बात चल रही है। बिल्कुल क्यों भूल जाए। शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सरकार सुनने को तैयार नहीं, कितनी बार शिकायत की। हमारी बात अगर बोले तो उनको सुनाई नहीं देगी। जहाँ की मेन जो समस्या है उसमें सरकार बात ही नहीं करे। हाँ बताओ बताओ। देते नहीं हो आप। अरे वो दूसरा बना लेगा यार, तुम तो बात करो। हेलो, मोबाइल उसको दे दो, बात करने बना देगा वो, तुम्हारी फिल्म वो बना देगा। बना दो, फिल्म बना दो उसको। हाँ बोलो। सुनो यहाँ पे मोबाइल पकड़े, फिल्म क्या चीज होती है? मोबाइल पकड़े, दिखने वाली चीज है। बोलो बोलो भाई। एक बात ठीक है, सुनो सुनो हेलो, एक मिनट। मोबाइल में और क्या बनता है भाई? हेलो, और दिलवाओ कि भैया मोबाइल में और क्या बनता है? चलो बोलो, बोलने दो यार उसको। नहीं सुन लो, आवाज तो आ रही होगी आपको। ठीक है, सुनाई दे रहा है कि वीडियो भी चल रही है। ठीक है, जितना रिकॉर्ड करना है कर लीजिए। यहाँ पर सरकार का ध्यान जिन समस्याओं को देना चाहिए वो समस्या पे देते ही नहीं है। वो लगे रहते हैं कि भाई डैम बनाना है, डैम बनाना है। एनबीडीए के अधिकारियों को हमने बोला है कि जहाँ सर्वे नहीं होना चाहिए, डैम के विषय में जो सर्वे कर रहे हो आप, वो डैम का जो सर्वे है नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद भी जो एनबीडीए के अधिकारी जो हैं कहीं भी घुस जाते हैं और पेड़ों की गिनती कर रहे हैं, कई मकानों का जी वो सर्वे में चालू हो जाते हो। इनको बार बार कहा गया कि आपको सर्वे नहीं करना है। यहाँ डैम को लेकर लोग काफी नाराज हैं और विरोध कर रहे हैं इसका। इसके बावजूद भी वो लोग बिना बताए, बिना आदेश उनको सूचना किए हुए लोगों को और कहीं भी चले जाते हो, ये कुछ भी करने लगते हैं। तो लोग कह रहे हैं कि भाई डैम निरस्त होना चाहिए। डैम से हमें जो हमारी खेती है, जहाँ के जो आजीविका के जो संसाधन है, जिसपे हमारे जीवन निर्भर कर रहा है, वनोपज से जो हमें मिलता है, उससे भी हमारा जो आर्थिक रूप से किसी प्रकार से हमें सहयोग होती है जीवन जीने के लिए, वो सारे चीज खत्म हो जाएंगे तो फिर हमारा जीवन का क्या होगा। यहाँ आप कह रहे हो कि आपको जहाँ विस्थापन होगा वहाँ आपको वो क्या बोलते हैं मकान बना के देंगे, इतने लाख देंगे, उतने लाख देंगे, तो ये लोग उतने पैसे का क्या करेंगे? और मकान में रहकर उनको क्या रोजगार मिल जाएगा क्या? यहाँ तो उनके पास छोटे छोटे टुकड़े जमीन है, उस पर खेती बाड़ी करके वो अपने जो है जीवन यापन कर रहे हैं। इसके बाद अगर उनके पास ये जमीन का टुकड़ा नहीं रहेगा, ये जंगल से जो वनोपज प्राप्त करते हैं वो नहीं मिलेगा, फिर वो आगे कैसे जीवन जिएगा? इस विषय पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो। जहाँ के लोगों को अभी ये रोड इतनी कच्ची है, उस पर ध्यान नहीं है। स्कूल की हालत खराब है, उस पर ध्यान नहीं है। शिक्षक कितने समय आते हैं, इस पर भी मतलब लोग बोलते हैं कि समय पे आए और स्कूल की व्यवस्था सही हो। बारिश में वहाँ पानी टपकती है, उस पे सीएम हेल्पलाइन पर भी इनने शिकायत की है, उसका भी कोई होता नहीं है और बंद करवा देते हैं जो सीएम हेल्पलाइन को। यहाँ की पानी की व्यवस्था देखो, अभी ये हेडपंप देखो, ये अभी की कंडीशन में बंद है तो गर्मी में क्या होता होगा? इस पर आप सरकार लोगों का ध्यान ही नहीं है। और डैम की बात पे तो कह रहे हैं कि यहाँ के लोग विरोध कर रहे हो, डैम निरस्त होना चाहिए। इसके लिए हमने बहुत सारे लेटर भी दिए हैं, लेकिन पता नहीं आपके पास जाता होगा कि नहीं जाता, लेकिन हम देते रहते हैं और विरोध में देते हैं। ठीक है, तभी तो हम लोग नहीं आते, पता कैसे? जैसा कि साहब ने पहले ही बता दिया है कि जो चीजें हैं, ये जो योजना है वो हम आपको बताना चाह रहे हैं।
आज हमारे बीच में ग्राम सभा में ग्रामवासी, आप इसको ये मत लीजिए कि जबरदस्ती आप बिल्कुल शांति से सुनेंगे, आप बिल्कुल नहीं पीछे बोलेंगे, पूरी बात सुनेंगे और उसके बाद मेरा जो बताना है बता दूंगा, उसके बाद अपनी बात रखेंगे, ठीक है। आज ये ग्राम सभा में हमारे बीच नौतापुरम के एडीएम साहब, एडिशनल एसपी साहब, एसडीएम साहब, सीओ साहब और फॉरेस्ट के डेवो साहब और अधिकारी कर्मचारीगण और समस्त जो भी हमारे पंचायत के सरपंच महोदय, सीआई साहब, एसडीओपी साहब और सभी यहाँ पर उपस्थित हैं गणमान्य, आप सब लोगों को ये मोरंड नंजाल परियोजना से जो मिलने वाली सुविधाएं हैं उसके संबंध में आपको मैं संक्षिप्त में बताना चाह रहा हूँ। जैसा कि यहाँ जो आबादी बची है, 4 गांव है, मोरंड नंजाल अगर बांध बनता है तो लही, कामठा, समरदा, ये 4 गांव अगर डैम बनता है तो प्रभावित होंगे। उसमें जो परिवार प्रभावित होगा, मैं आपको एक स्पष्ट कर दूं, जैसे ये कोई परिवार है, एक परिवार में हो सकता है 18 साल से ऊपर के लड़का हो या लड़की, 2 बच्चे भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं या 1 भी हो सकता है। वो 18 साल से उम्र के ऊपर वाले हैं, वो उसको एक कुटुंब माना गया, एक परिवार माना गया, चाहे शादीशुदा हो, लड़की हो या लड़का हो, यह एक परिवार है। जैसे माता पिता दोनों अलग रहे, सभी को अलग अलग माना जाएगा, एक कुटुंब माना जाएगा, जिसमें वार्षिक नियोजन का प्रकार एक मुश्त राशि 5 लाख रुपए दी जाएगी शासन की ओर से प्रत्येक कुटुंब को। अरे बात सुन लो, बात सुनो, बात सुन लो पहले, पूरा तो लीजिए, लेकिन सहमत नहीं है। सुनना ही नहीं चाहिए, ये चीज हमें पहले भी पता है। और एक बात हो बोलूं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तारावती हीरा सिंह लवस्कार है। मैं ग्राम पंचायत सामरदा में रहती हूँ। आज क्या हुआ? साहब लोग आए थे, तब क्या बातचीत हुई, क्या कह रहे हैं वो? सब लोग बोल रहे हैं कि हमारे बात आगे तक पहुँचाएंगे। तो सर ऐसे बातें तो हर बार होती रहती है ना, लेकिन सब लोग एक कान से सुनते और दूसरी कान से निकाल देते। और हम तो यही बोल रहे हैं कि हमको मतलब डैम नहीं बनना चाहिए। अच्छा, डैम बनने से क्या क्या नुकसान होगा आपको? क्या क्या बताइए, क्या नुकसान है वैसे? सर क्या नुकसान है? यहाँ पूरे हमारे डूब जाएंगे तो हम जिएंगे कैसे? क्या चाहते हो आप? हम यही चाहते हैं कि डैम हमको नहीं बनना चाहिए, बस। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी ककोड़िया, सामरदा पंचायत में रहती हूँ। क्या चाहती हो आप? क्या हुआ है? ये लोग बोलते हैं कि डैम बनाएंगे, तो हमको डैम चाहिए ही नहीं। यहाँ पे हमको बहुत फायदा है, महुआ, गुल्ली, पत्ता, मतलब हम बहुत सुरक्षित रहते हैं। हमको यही रहना है, क्या मतलब जाने से। आज होशंगाबाद से इतने साहब लोग आए थे, तो वो क्या समझा के गए? क्या क्या उन्होंने बोला? उन्होंने बोले कि नहीं बनाएंगे डैम, आपकी इच्छा है तो नहीं बनाएंगे बोल रहे हैं, लेकिन वे निरस्त नहीं करेंगे, कर देंगे या तो अब हमको नहीं पता है ना, लेकिन हम यहाँ से नहीं जाएंगे, डैम नहीं बनने देंगे। तो सारे ग्राम वालों ने मिलकर क्या फैसला किया है? उनका फैसला यही है कि डैम नहीं चाहिए हमको। क्या नाम है आपका? मैं लाल सिंह काजले, ग्राम सामरदा का हूँ। क्या साहब वगैरह आज मीटिंग हुई थी, क्या फैसला निकला है, क्या मांगे हैं आप अभी? सर मांगे तो कुछ भी नहीं है सर, ये डैम निरस्त होना चाहिए। कारण क्या है इसका? कारण सर इस डैम से बहुत नुकसान है। हमारी जो आदिवासी क्षेत्र है, ये जल जंगल जमीन पर जीवन यापन होता है, तो जंगल पर ही निर्भर रहते हैं। अगर ये जंगल खत्म हो जाएगा तो आदिवासी भी खत्म हो जाएगा, इसलिए हम चाहते हैं कि ये डैम नहीं हो। और जो आज जो साहब लोग आए हैं, उन लोगों को हम हमारी जो समस्या बताए थे वो सुनने को तैयार नहीं रहते, नजरअंदाज करते हैं। डैम के अलावा क्या मुख्य समस्याएं हैं? मुख्य समस्या सर रोड, कच्ची रोड है और स्कूल है, स्कूल समय से नहीं लग रहा है, स्कूल की बिल्डिंग खराब है, उस पर ध्यान नहीं देते। हमने कई बार शिकायत की है, शिकायत का कोई निष्कर्ष निकलता नहीं है। वो ले दे के बोलते हैं आप डैम की बात सुनते नहीं हो तो आपका विकास का काम नहीं होगा गाँव का, ये बोलते हैं। हम तो बोलते हैं कि ये बोलते हैं कि डैम बनेगा तो आपका विकास होगा, तो हम बोलते हैं कि यहाँ विकास करिए आप, वो हमारी बात तो सुनते ही नहीं। क्या निर्णय निकाला फिर आपने ग्रामीण? सर निर्णय बस यही है कि डैम निरस्त हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दारा सिंह कासदे, ग्राम सामरदा। क्या क्या डिसीजन हुआ, क्या फैसला हुआ, क्या समझाने? आज परियोजना के उद्देश्य में ग्रामीण यहाँ बैठक हुई थी, अधिकारी लोग आए थे। इसमें ग्रामीण द्वारा और हम लोगों द्वारा जो निर्णय लिया गया है
कि डैम नहीं बनने देंगे, है ना। तो इससे डैम नहीं बनने से जल जंगल हमारा प्रभावित होगा, पर्यावरण को नुकसान होगा, इसलिए हम डैम किसी भी कंडीशन में नहीं बनने देंगे और डैम चाहते भी नहीं हम। इससे बहुत प्रभाव पड़ेगा। क्या क्या समस्याएं आ जाएंगी, क्या दिक्कतें आएंगी ग्रामीणों को अगर डैम बन जाता है? डैम नहीं तो डैम बनने से पर्यावरण प्रभावित है, जीवन यापन खत्म होगा, है ना। पर्यावरण पे गलत प्रभाव पड़ेगा, है ना। जल जंगल जो जमीन जंगल है वो उसका स्तर खत्म होगा, घटते जाएंगे, है ना। जैसे जलवायु है, बारिश है, इन पे प्रभाव पड़ेंगे। इसलिए हम जल जंगल जमीन उसको एक तो बचाने के उद्देश्य है हमारा कि जल जंगल जमीन बचना चाहिए, वो खत्म होना नहीं चाहिए। एनबीडी वाले क्या सोच रहे हैं कि डैम बना के पर्यावरण खत्म करना चाह रहे हैं। एक तरफ से सरकार क्या चाह रही है कि जंगल बचाओ, है ना, जंगल बचाओ, पर्यावरण बचाओ, एक पेड़ माँ के नाम लगाओ। तो वो उद्देश्य अगर हम देखें तो जंगल बचाना हमारा उद्देश्य है ना, पर्यावरण बचाना हमारा उद्देश्य है। तो जल जंगल जमीन बचना चाहिए, तो हम इस दिशा पर निर्देश काम कर रहे हैं। इसलिए डैम किसी भी कंडीशन में बनने नहीं देंगे। इसलिए हमारा उद्देश्य है कि जंगल की रक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा करना, ये हमारा उद्देश्य है। जी, मेरा नाम रोहित सल्लाम, ग्राम पंचायत सामरदासा हूँ और मैं सभी आदिवासी भाइयों को सबसे पहले तो जय सेवा जय जवाहर करना चाहता हूँ। जैसे कि आज डैम विभाग और अपने जिला विभाग सभी लोग यहाँ पर आए थे, तो डैम विभाग का कहना ये था कि हम आपको ये बताने आए हैं कि इस परियोजना में आपको क्या क्या लाभ होगा, लेकिन जनता उस लाभ को नकार कर रही है अभी भी कि यहाँ पर डैम ना बने किसी भी कंडीशन में, क्योंकि इससे डैम बनने से यहाँ की हमारी आजीविकाएं जो है वो सब नष्ट हो जाएगी। इसके साथ साथ हमारा परिवार, हमारा आजा पुरखों ने जो भी जमीन यहाँ बनाए या बिछा के बनाए तो नहीं, बिछा के गए हैं, वो सब डूब में आ जाएगा। इसलिए यहाँ बहुत सी नुकसान है, जंगल भी डूब जाएगा, जमीन जायदाद सब डूब जाएगी। और किस प्रकार की प्रशासन की ओर से समझाइश की गई, क्या निर्णय निकला? ये जो मोरंड गंजाल परियोजना है जो समग्र पंचायत के 4 गांव में थी, उसके संबंध में कुछ समस्याएं थी। जनप्रतिनिधियों की यहाँ जो लोकल थे वो कुछ विभाग के द्वारा बताया गया था, तो कलेक्टर महोदया और एसपी साहब ने बोला था कि जिले के वरिष्ठ अधिकारी जाके उनको सुने, उनकी अपनी बात बताएं, उनकी बातें सुने। वही हम लोगों ने आज किया है।